देश की बात करें या हरियाणा की बात करें, कोरोना का कहर अब धीरे धीरे कम हो रहा है और कोई नहीं चाहेगा कि हम कोरोना में जो कुछ हुआ उसको याद रखें। जिंदगी एक बार फिर सामान्य दिनों की ओर लौट रही है, लेकिन कुछ यादें ऐसी हैं जिनको जहन में रखकर हम आगे के लिए सबक सीख सकते हैं। हमारे साथ हरियाणा व्यापार मंडल की युवा विंग के प्रदेश अध्यक्ष, उद्योगपति और पानीपत इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के प्रधान राकेश चुग जी हैं। एक उद्योगपति होने के अलावा ये ऐसे इंसान भी हैं जिनके मन में दूसरों के लिए पीड़ा है। तो कोरोना जब से शुरू हुआ है, 1.25 साल करीब हो गया जब से कोरोना शुरू हुआ है, कोरोना काल में इन्होंने अपनी ओर से और दूसरों के सहयोग से पीड़ितों की, दुखी लोगों की, जरूरतमंदों की बहुत सेवा की है। चुग साहब, टोटल टीवी के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। कोरोना जब शुरू हुआ, पहले चरण की बात कर रहा हूं, फैक्ट्रियां बंद हो गई, लाखों प्रवासी मजदूर पानीपत में रहते हैं, उनके सामने रोजी रोटी का संकट था, फैक्ट्रियां बंद हो गई, रोजगार खत्म हो गया, खाने को रोटी नहीं थी, ऐसे बहुत सारे लोग थे। रब दे बंदे संस्था बनाई, ये आइडिया कैसे आया आपको? देखिए कथुरिया जी, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत आभारी हूं, टोटल टीवी का और आपका बहुत आभारी हूं कि आपने ये बीड़ा उठाया कि जिन लोगों ने सेवा की है उनको प्रमोट किया जाए समाज में। हम उनको कोरोना वॉरियर्स के तौर पे समाज के सामने पेश कर रहे हैं। बुरा वक्त था और परमात्मा से हमारी दुआ है कि दोबारा ऐसा ना हो। उस समय क्या हुआ, जैसे ही लॉकडाउन लगा तो हमारे पानीपत में एक बार लेबर की जो है भगदड़ मची। हमने देखा कि फैक्ट्रियों से लेबर जा रही है, मेरी अपनी फैक्ट्री से भी कुछ लोग जा रहे हैं। और एक्चुअली क्या है, मैं इधर एरिया का भी एसोसिएशन का प्रधान हूं और छोटी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का भी मैं प्रधान हूं। तो मुझे हमारी एसोसिएशन के नीचे 10 एसोसिएशन और हैं। उन लोगों के मेरे को फ़ोन आने लगे कि यार लेबर तो भाग रही है और ये तो बहुत बुरे हालात हो जाएंगे, कल को हम बिजनेस कैसे चला पाएंगे, क्योंकि बिना लेबर के तो हमारा काम नहीं है। तो मैं शाम को, संडे का दिन था, जैसे ही लॉकडाउन की घोषणा हुई तो उस दिन सारा दिन मेरे पास फ़ोन आते रहे। तो मैं लेटा लेटा सोच रहा था कि स्थिति तो जो है बहुत विकट है। और मतलब देखिए, लेबर का भी कसूर नहीं है, लेबर को भी उस समय दहशत का माहौल इतना था कि भगदड़ मचनी जायज थी, क्योंकि एक बहुत ज़्यादा दहशत थी लोगों के अंदर। तो मेरे लेटे लेटे मन में ख्याल आया कि क्यों ना हम इस लेबर को जाने के लिए रोकें, लेकिन उसका हल क्या है मेरे माइंड में आया। तो मैंने अपने बेटे को बुलाया। मैंने कहा कि आप ना मेरे को एक्चुअली व्हाट्सएप पे ग्रुप क्रिएट करना नहीं आता था। तो मैंने अपने बेटे को कहा कि बेटे मेरे को ना एक ग्रुप क्रिएट करके दो। उसमें मैंने अपने जो मेरे उद्योगपति साथी थे, मेरे दोस्त थे, मैंने वो 10, 12, 15 आदमी उसमें जोड़ दिए और मैंने उन लोगों के व्यूज़ मांगे कि भाई अगर क्यों ना हम कल सुबह से ये लेबर भाग रही है तो इन लोगों को हम रोकने की कोशिश करें। हम थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन करके और एक रब दे बंदे नाम की संस्था से एक संगठन चलाते। इतने लंबे टाइम तक हजारों लोगों को खाना खिलाना, और ये नहीं पता था कब तक खिलाना पड़े। आपको ये भी होगा कि संसाधन कैसे, फंड्स कैसे आएंगे, हमारे को बीच में ना छोड़ना पड़े। कौन ऐसे चुनिंदा लोग थे जिन्होंने आपकी इस बात को माना कि हाँ मैं तैयार हूं, हम ये काम करेंगे? कथुरिया जी, घर से अकेले निकले थे, कारवां जुड़ता गया, लेकिन मैंने वो 10-15 लोग जो जोड़े, उसमें हमारे मित्र हैं, भूषण नागपाल थे, राजकुमार मिगलानी थे, श्याम सचदेवा जी थे, जयदयाल संदूजा जी हो गए, त्रिलोचन सेठी जी हो गए, और उसमें हमारा एक छोटा भाई है जोनी चावला। जोनी चावला के पास, हमारे उस भाई के पास 250 लड़कों की टीम थी, जो सेवादारों की 250 लोगों की टीम। हमने जैसे ही वो मीटिंग बुलाई, सब लोगों ने कहा कि हम थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करते हैं, आप इस काम को सिरे चढ़ाइए। हमने व्हाट्सएप पे ग्रुपों में डाल दिया कि किसी को राशन के हेल्प की जरूरत है, किसी को खाने की जरूरत है। तो हमारे पास दुनिया भर के फोन आने शुरू हो गए। वो जो 250 लड़कों की टीम थी, उन लोगों ने इतनी सेवा की, मैं उनको सल्यूट करता हूं बार बार उनकी सेवा भाव देख के। क्योंकि अगर हमने उनको आवाज लगाई है ना, एक आदमी को बोला है तो 4 आते थे। हम हाथ जोड़ जोड़ के, क्योंकि पैनिक था कि अपना सोशल डिस्टेंसिंग रखो। अब हमने वो अपना सतजिंदा कल्याणा मंदिर, बहुत बड़ा मंदिर है,
वहाँ पर हमें उस संस्था ने, वहाँ जयदयाल तनेजा जी हैं हमारे, उन्होंने 1 मिनट से पहले कहा जी आप यहाँ पर लंगर लगाओ। हमने लंगर लगाया तो चलो बहुत बड़ा खुला स्पेस था और हमें दिक्कत नहीं हुई किसी प्रकार की। लेकिन सेवादारों की इतनी, परमात्मा की हमारे ऊपर इतनी कृपा थी कि हमें हाथ जोड़ने पड़ते थे। पानीपत इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के प्रधान है, आपके पास लोग आते हैं, पर जाहिर है कोई समस्या हो, प्रशासन से रिलेटेड कोई और प्रॉब्लम हो तो लोग आपके पास आते हैं चूंकि प्रधान हो। पानीपत की इंडस्ट्री के चूंकि अब दूसरी वेव भी आई, बहुत नुकसान हुआ है। लगातार 1.25 साल से कोरोना काल का, बीच में कुछ टाइम ऐसा था कि डर खत्म हो गया था, लेकिन उसकी कीमत हमें कई गुना चुकानी पड़ी दूसरी वेव में। पानीपत की इंडस्ट्री को कितना नुकसान हुआ है इस सारे कोरोना काल में? देखिए, कोरोना काल में इसका अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है। मेरे हिसाब से हजारों करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, हजारों करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। ये तो पैसे के नुकसान की बात हो गई, लेकिन दूसरी वेव में जो हमने देखा है, हमने अपने बहुत साथी खोए हैं, हमने अपने बहुत व्यापारी खोए हैं जिसकी क्षतिपूर्ति हो ही नहीं सकती। इंडस्ट्री की बात है, बहुत लेबर जो है हमारे यहाँ से अपने वापस गाँव को चली गई और वहाँ शिफ्ट हो गई है, और हमारे भी काम धंधे में बहुत नुकसान हुआ है। देखिए 6 महीने पिछली बार डिस्टर्ब हो गए, उसके बाद अब फिर 2 महीने से डिस्टर्ब है, तो नुकसान आंका ही नहीं जा सकता। इतना नुकसान है कि हम आंक ही नहीं सकते। व्यापारी नेता होने के नाते अभी आपने पीछे आवाज उठाई थी कि हमारा बहुत सारा जीएसटी रिफंड पड़ा है, पैसे की बहुत तंगी है। सरकार से गुहार लगाई थी कि पानीपत के सैकड़ों शायद हजारों व्यापारी जिनका जीएसटी रिफंड है, पैसे की जरूरत है। सरकार से क्या कहना चाहते हो? देखिए, सरकार से तो हमने निवेदन किया था कि इस दुख के समय में आप हमें, मान लो पिछली बार सरकार ने 20 लाख करोड़ रुपए का जो पैकेज दिया था, प्रोत्साहन राशि दी थी, चलो एक प्रोत्साहन ही था, क्योंकि हमारे बिजनेस में इतना बड़ा देश है। आपने 20 लाख करोड़ रुपए का दिया, वो ऊंट के मुंह में जीरे जैसा था, कोई ऐसा नहीं था। लेकिन हम समय समय पर पीछे से भी डिमांड करते रहे हैं। 6 महीने से हम वित्त मंत्री हमारी माननीय निर्मला सीतारमण जी से भी और अपना हरियाणा के सीएम साहब से भी हम बहुत डिमांड करते रहे हैं कि व्यापार की हालात जो है वो अच्छी नहीं है, हमें एक प्रोत्साहन पैकेज की जरूरत है। अब देखिए, पिछली बार क्या था, कुछ राहत मिली थी, लेकिन इस बार क्या है, ना तो बैंक की किस्तें रुकी, ना बिजली के हमारे फिक्स चार्ज रुके, बल्कि क्या है, थोड़ा जो इस बारी क्या है, कुछ 60-70% लोगों के जो बिल हैं कोरोना काल में बजाय माफी के डबल लग के आए हुए हैं। लोग धक्के खा रहे हैं ऑफिसों में स्टाफ नहीं है, कोरोना की वजह से लोग परेशान हो रहे हैं। तो ये चीजें जो है, हम तो सरकार से ही चाहते हैं कि व्यापारी इतनी सेवा करता है, कोरोना काल में सेवा भी करता है, सरकार को करोड़ों रुपए का टैक्स भी देता है, रेवेन्यू भी देता है, तो कम से कम व्यापारी का भी कुछ सोचा जाए। अब जैसे हमारे अपना इस समय पे जितने व्यापारी साथी हमारे चले गए हैं, एक एक व्यापारी, जैसे हमारे में ज्यादा नहीं, एक आप रोशनलाल गुप्ता जी को ले लो, हमारे व्यापार मंडल के चेयरमैन थे। मेरे हिसाब से वो सरकार को 1 महीने के अंदर करोड़ों रुपए का टैक्स जुटा कर देते थे, सरकार की नौकरी करते थे। हम सरकार के नौकर हैं। हरियाणा में 4 साल हो गए हैं, व्यापारी कल्याण बोर्ड बना हुआ है। आपका एक व्यापारी साथी व्यापार मंडल से जुड़ा कह रहा था 4 साल से व्यापारी कल्याण बोर्ड बना हुआ है हरियाणा में, लेकिन काम कुछ नहीं हुआ। कोई ऐसा काम नहीं हुआ व्यापारी कल्याण बोर्ड ने जो किया हो जिसको गिनवाया जा सके। 4 साल हो गए, क्या कहेंगे? देखिए, हमारे साथी भी व्यापारी कल्याण बोर्ड में बने हैं, हमारे व्यापार मंडल से ही 2-3 लोग बने हैं, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाए। कारण क्या रहे इस बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन मैं आह्वान ये करना चाहता हूं कि देखिए, अगर भगवान ने किसी को मौका दिया है, अगर वो जमीन से उठा हुआ है, तो उसको अपना दर्द याद रखना चाहिए कि मैं कहां से उठा हुआ हूं, और आज अगर मेरे को परमपिता ने मौका दिया है तो मैं लोगों का भला करूं। चुक साहब, कोरोना की जो दूसरी लहर थी, बहुत नुकसान हुआ, सब जगह हुआ, पानीपत में भी बहुत नुकसान हुआ। पानीपत में हमने देखा, शाम को खबर मिल रही थी आज ये नहीं रहा और वो नहीं रहा, लोग अस्पतालों में तड़प रहे थे। तो मेरे को लगता है जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, सिविल हॉस्पिटल की बात है, सरकारी अमले को जो वो लोग करना चाह रहे थे, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत नहीं था, उनके पास मैन पावर की कमी, मेडिसिन की कमी, कई सरकार की भी खामियां सामने आई हैं सेकेंड वेव में। देखिए, हमारा तो स्वास्थ्य मंत्री से आज भी यही निवेदन है कि ग्राउंड लेवल पर जाकर देखा जाए,
सरकारी अस्पतालों की जो है हालात ठीक नहीं है। अगर आज हम प्राइवेट को प्रेफर करते हैं तो क्यों करते हैं? क्योंकि सरकारी के हालात ठीक नहीं है। लोग तो यहां तक कहने लगे थे कि कोरोना से बचना है तो अपने घर पे रह जाओ तो ज्यादा बेहतर है। अगर सरकारी अस्पताल में जाना है तो मतलब यह है कि आप वापस आएं या ना आएं, ये उस रब पे डिपेंड करता है, अदरवाइज नहीं। तो देखिए, सरकार को इतना रेवेन्यू आता है और किसी भी देश प्रदेश को खड़ा करने के लिए दो ही चीजें होती हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य। अभी तीसरी लहर की बात हो रही है, आशंका है कि तीसरी लहर आएगी। अगर आती है तो एक बार फिर आदमी सोच के भी डर जाता है, जो मंजर जो हाल हमने देखा। तीसरी लहर अगर आती है, अगर ये आशंका सच साबित होती है, आपको विश्वास है कि सरकार की तैयारियां पूरी हैं पानीपत में? देखिए, मेरा मानना है कि जो गलती दूसरी लहर में हुई है वो नहीं होगी, और सरकार ने इस बात से सबक भी लिया है और एफर्ट्स भी हो रहे हैं, चाहे वैक्सीनेशन की बात हो और चाहे तीसरी लहर की बात हो। जैसे डेली मीटिंग्स हो रही हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं इसके बारे में, सरकार बाकायदा उनसे रोज मीटिंग ले रही है। तो मुझे लगता नहीं कि तीसरी लहर में कि हम संभल ना पाए। एक बात यह भी है, जैसे इतना बड़ा संकट आया, हमारे जो राजनेता हैं, पानीपत में 4 विधायक थे, अगले चुनाव में 2 रह गए, हमारे एमपी साहब हैं। राजनेता जो उनका जो फर्ज था, ऐसी दुख की घड़ी में, संकट की घड़ी में लोग त्राही त्राही कर रहे थे, प्राइवेट अस्पतालों लूट के अड्डे बन गए थे, उनको पैसा चाहिए। देखिए, कार्रवाई बनती है, मैं खुद भुगत भोगी हूं। एक्चुअली क्या है, देखिए, अब हम सोशल जुड़े हुए हैं, समाज सेवा से जुड़े हुए हैं, तो मेरे पास बहुत लोगों के फोन आए, बेड नहीं मिल रहे थे। देखिए, कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल वालों ने हमें कोऑपरेट किया। एक जगह तो मैं उस डॉक्टर की तारीफ करना चाहता हूं कि मैं गया तो बोला, चुग साहब देखिए बेड है नहीं, आप मेरा पूरा हॉस्पिटल चेक कर लीजिए, लेकिन आपकी इतनी इमरजेंसी है तो मैं एक फोल्डिंग का अरेंज कर देता हूं और मैं आपके बंदे का जो भी है ना, जैसे भी है, मैं इसको ट्रीट करूंगा। देखिए, कोरोना का कोई इलाज नहीं है, अभी तक इलाज नहीं है। हम लोग खुद कहते हैं और सरकार भी कहती है कि कोरोना का इलाज नहीं है, तो लाख सवा लाख रुपया किस चीज का खर्चा? ये तो सरकार को देखना चाहिए ना। सरकार को देखिए, मैं सरकार से आज ये कहना चाहता हूं, एक ये कमी दूर करनी पड़ेगी। मैं अभी माननीय सांसद जी का इंटरव्यू देख रहा था। सांसद महोदय ये कह रहे हैं कि आप हमें शिकायत दीजिए। अरे, आपको बताया जा रहा है, इसका मतलब यह है जो शिकायत करे वो दुश्मनी ले ना, वो दुश्मनी ले जब आप कार्रवाई करेंगे, जब आपको दिख रहा है सरकार का सीआईडी कहां है, सरकार का सिस्टम कहां है। जब आप मतलब यह है कि अगर सामने एक आम जनता को तकलीफ हो रही है तो वो पहले दुश्मनी मोल ले और जब आप कार्रवाई करेंगे, ये न्याय नहीं है। आपने कई नेताओं की बात देखी, माननीय विधायक जी के, हम उनको थैंकफुल हैं कि उन्होंने कोरोना काल में, देखिए, आम आदमी की पैसे से, दवाई से, हर प्रकार से, देखिए, रेमडेसिविर की बहुत अपना किल्लत थी, तो मैंने भी कई पेशेंट्स के लिए माननीय विज साहब को फोन किया, तो मेरे को तुरंत जो है इंजेक्शन भी अवेलेबल करवाए गए, ऑक्सीमीटर भी और आपका कंसंट्रेटर भी। उनके एफर्ट्स में कमी नहीं है। पानीपत के युवा उद्यमी राकेश चुग, जो कई संस्थाओं से जुड़े हैं, खुद भी पानीपत इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के प्रधान हैं। उद्यमी होने के अलावा एक दिल भी इनका धड़कता है, जो दूसरों के जरूरतमंद के लिए, संकट में जो आदमी हो उसकी मदद को हमेशा तैयार रहते हैं। और शायद इनकी संस्था का नाम तभी यही रखा गया है, रब दे बंदे। मतलब हर आदमी जो है इस धरती पर उस भगवान का बंदा है, उसका भेजा हुआ दूत है, जिसकी हमें मदद करनी चाहिए और सबको करनी चाहिए।